अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें, दुनिया के किसी खित्ते में भी रहें, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो अब करते हैं जी आज के वीलॉग का आगाज़। तो आज मैं इतनी हशाश बशाश क्यों हूँ, आवाज़ में चमक क्यों है, आँखों में भी चमक है, आवाज़ भी ज़रा ऐसी है कि बड़ी खुश है। तो वो मसला ये है कि आज है दिन संडे का, और संडे का दिन जो होता है यहाँ पे काफ़ी बोर होता है। लेकिन आज ये हुआ कि सुबह मैं उठी तो मेरी दोस्त का टेक्स्ट आया हुआ था कि आओ हम चलते हैं करीबी रॉनहाइम में, आज है इतवार बाज़ार, तो मिल के वहाँ पे हम शॉपिंग करेंगे और बाद में वहाँ सामने बेकरी है और खाने पीने को भी कुछ होता है। यानी आज का दिन हमारा अच्छा गुजरने वाला है, तो आ जाओ। तो बस जी उसका बताना था। हमने फ़ौरन घर बनाया, नाश्ता, सबको नाश्ता सर्व किया और उसके बाद हम निकल आए हैं इतवार बाज़ार के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो काम ये किया कि गाड़ी की पार्क, और शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पे रॉनहाइम में गाड़ी पार्क करने का ऐसा कोई मसला नहीं होता जिस तरह के ग्रीसहाइम की फ़्लो में। आप यकीन करें कि हमें तकरीबन आधा घंटा सिर्फ पार्किंग ढूंढने में, इर्द गिर्द घूम के हम ढूंढ रहे होते हैं कि अल्लाह करे कि नज़दीक कहीं पार्किंग मिल जाए। तो वहाँ पे अच्छा खासा टाइम जो होता है वो ज़ाया होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई मसला ही नहीं था, बड़े आराम से हमने गाड़ी पार्क की और पार्क करने के बाद जी हम आ गए हैं स्टॉलों की तरफ। तो ये देखें कि यहाँ पे चूँकि मौसम गर्मा है और उस लिहाज से फ़्लो भी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे ये था कि यहाँ पे इस दफ़ा जो देखने में चीज़ नज़र आई वो ये थी कि यहाँ पे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा थे, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो स्टॉल्स लगे हुए थे, और उन पे इनका रश भी बहुत ज़्यादा था। एक तो कलर बहुत खूबसूरत थे, फिर मौसम के लिहाज से यहाँ पे क्लाइड थे, और फिर ये था कि 2 पीस भी थे। और जो बच्चियाँ ख़ास तौर पे हमारे एशियन कपड़े, शलवारें कमीज़ें या जिस तरह के ट्राउज़र या कुर्ते चलते हैं वो नहीं पसंद करती, बाज़ बच्चियाँ ऐसी हैं वो यूरोपियन स्टाइल या यहाँ का स्टाइल देखती हैं कि इस किस्म के कपड़े हों, तो यकीन करें उनके लिए भी ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे उनको उनकी पसंद के भी कपड़े मिल जाते हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये थे सिर्फ ट्राउज़र, यानी अगर आप खादी के कुर्ते पहनते हैं या इस किस्म के किसी भी ब्रांड के आप कुर्ते पहनते हैं, तो आपको ये होता है कि हम कपड़ा लें साथ ट्राउज़र सिलवाएं तो कैसा हो। यहाँ पे तो अब ऐसी रंगाई शंगाई नहीं होती, वो तो पाकिस्तान से ही हमें मंगवाना पड़ता है। तो उस लिहाज से यहाँ से हम कोई भी अगर कुर्ते बाय करते हैं तो यहाँ से हम उसके लिए ट्राउज़र भी ख़रीद सकते हैं जिसकी कीमत भी नहायत ही मुनासिब थी। उसके बाद यहाँ पे मेल हजरात यानी जेंट्स के लिए भी बहुत कुछ था, उनके लिए ट्राउज़र थे, बेल्टें थीं, और उसके बाद ये था कि टी शर्ट्स भी बहुत अच्छी थीं और क्वालिटी वाइज देखा जाए तो काफ़ी बेहतर थी ओरिजिनल के हिसाब से। तो आप ये होता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे रेप्लिका होती हैं, कॉपी होती हैं, यानी किसी ब्रांड की, तो उस लिहाज से वो ब्रांडेड जो होगा वो स्टफ़ तो नहीं होगा लेकिन आलमोस्ट जैसे कॉपी किया हुआ होगा उस लिहाज से थी। तो उसके अलावा जूँ मैं आगे बढ़ती गई हूँ, मुझे हर स्टॉल ही तकरीबन ग्रीसहाइम की फ़्लो की निस्बत जो था वो थोड़ा सा बेहतर इस हिसाब से लगा कि प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो वही स्टॉल्स कुछ ऐसे थे जो वहाँ पे लगे होते हैं तो उसकी कीमत ज़रा हाई होती है, तो उससे तकरीबन 4 से 5 यूरो की रेंज आप ऐसे कह लें कि उससे ज़रा कम थी। तो मुझे लगा कि बाज़ दफ़ा ये है कि जैसे हम ग्रीसहाइम की फ़्लो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उसमें प्राइसेस भी जो है वो उन लोगों ने, स्टार लगाने वालों ने अप की भी होती है। तो यहाँ पे अक्सर वही स्टॉल वाले थे जो अपनी कीमतें 4 से 5 यूरो उस लिहाज से कम रखे हुए थे, और ये देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि यहाँ पे कीमत कम थी और ग्रीसहाइम में उन्हीं चीज़ों की और उन्हीं स्टॉल्स जो वहाँ पे लगाने वाले थे वहाँ पे वो कीमत उसकी ज़्यादा रख रहे थे। तो साबित ये हुआ कि जहाँ पे आवाम ज़्यादा होती है, रश ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये लोग भी अपने प्राइसेस जो हैं वो अप कर लेते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे चीज़ थी वो हिजाब थे। मेरी वो बहनें जो हिजाब लेती हैं उनके लिए भी ये जगह बहुत ही बेहतरीन है। आपको मुख्तलिफ़ कलर्स के, मुख्तलिफ़ क्वालिटी के और मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के आपको हिजाब मिलेंगे। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात मुझे देखने में लगती है वो ये है कि यहाँ पे स्कार्फ बहुत खूबसूरत मिलते हैं, हर कलर के,
हर किस्म के स्टफ़ के, यानी बारीक है सर्दियों के लिहाज से, गर्मियों के लिहाज से, उसकी भी यहाँ पे बेहतरीन वैरायटी है। उसके बाद जी मैं आगे आई हूँ तो यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत कपड़ा था चिकनकारी के लिहाज से। अभी आपने देखा है स्काई ब्लू, उसके बाद मैरून था जी। ये दोनों कपड़े भी बेहतरीन थे और इनकी प्राइस भी बड़ी मुनासिब थी। मैक्सिमम जो था वो 2 यूरो पर यार्ड था। तो इसके बाद ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के आउटफिट हैं, ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन के लिए। तो मुझे ये इसलिए अच्छे लगते हैं कि ये आपको थोड़े से घुटनों से ऊपर होते हैं, नी से ऊपर होते हैं। तो ये होता है कि ये पहने हुए भी अच्छे लगते हैं और आप एक लुक भी आपकी एक अच्छी क्रिएट होती है, ना कि ये कि आप बहुत ही जो होती हैं ऊंची सी छोटी छोटी शर्ट्स पहने। तो ये होता है कि ज़रा लॉन्ग शर्ट होती है, बहुत लॉन्ग भी नहीं होती और घुटनों तक होती है। हमें वो इस तरह की चीज़ें वैसे ही अच्छी लगती हैं और बच्चियां देखने में भी हमें बहुत पसंद आती हैं इस तरह के कपड़े पहने जो हमें मुनासिब लगे। तो इसके बाद जी आगे हम बढ़े हैं एक स्टॉल की तरफ। ये था खुशबुओं में लिपटा हुआ एक स्टॉल। यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ तो मुझे लगता है आज के इतवार बाज़ार में जो मेरा पसंदीदा स्टॉल था वो यही स्टॉल था। यहाँ पे मैंने अच्छा खासा अपना टाइम जो है वो लगाया और मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ खुशबुएँ थीं, वो सारी ही जो हैं वो चेक की हैं। उसके बाद रूम स्प्रे भी थे और मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ लिया जो कि आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी व्लॉग में दिखाऊंगी। इसके बाद जी हम अपनी चीज़ें ले ली हैं, जो भी पसंद आया। मेरी बेटी को भी यहाँ से कुछ परफ्यूम पसंद आए हैं। उसके बाद हम आगे निकल आए हैं तो यहाँ देखा है हमने काफ़ी कुछ था किचन के लिए, यानी अगर आपको देगचियाँ चाहिए, देगचियों के सेट चाहिए, उसके बाद अगर आपको कटलरी सेट चाहिए तो वो भी यहाँ पे अच्छे खासी तादाद में मौजूद थे। और टीफाल वालों के जैसे बर्तन होते हैं आप जानते ही होंगे, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वो भी यहाँ पे थे। आज का फोकस हमारा ज़्यादातर ये था कि कपड़ों की तरफ ज़्यादा था। समर कलेक्शन थी इनकी आई हुई और मैं ये देखना चाह रही थी कि ये जो समर कलेक्शन है यहाँ पे ये मैक्सिमम किस हद तक ये इनकी प्राइस है। लेकिन यकीन करें कि ग्रीन साइम की निस्बत यहाँ की प्राइसेस काफ़ी मुनासिब थी। उसके बाद जी जब हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे वो पाकिस्तानी तंदूर जो अक्सर हम पंजाबी शॉप से या अपने एशियन शॉप से ख़रीदते हैं तो वो भी यहाँ पे थे। यानी अगर आप जाते हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ जहन में रख के जाते हैं कि 1-2 चीज़ें लेनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। घर की बहुत सी चीज़ें जो हैं हमें इजाफी यहाँ से मिल जाती हैं। ये वो स्कार्फ़ हैं जिनका मैंने कुछ देर पहले आपसे तज़किरा किया था। ये काफ़ी अच्छे हैं। बाज़ स्कार्फ़ ऐसे होते हैं कि आप सर पे लेते हैं तो वो टिकते नहीं हैं, तो ये स्कार्फ़ ऐसे हैं कि अगर आप एक दफ़ा सर पे लेते हैं तो ये टिके रहते हैं, आपको किसी पिन वगैरह लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं तो आगे भी यहाँ पे शर्ट्स थी। सिर्फ ये 2 पीस नहीं थे, ये ओनली शर्ट्स थी और इनका मटेरियल काफ़ी अच्छा था, लीलन में था, यानी कि आप इसको बड़े अच्छे मौसम के हिसाब से पहन सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। प्रिंट भी अच्छे थे और फिर ये था कि प्लेन भी यहाँ पे था, लंबे भी थे, शॉर्ट भी थे। ये आपकी अपनी पसंद थी कि आपको कैसे लगते हैं। तो आगे बढ़े हैं तो अगले स्टॉल पे ये आप देख रहे हैं ये 2 पीस थे। आजकल इनका रवाज बहुत ज़्यादा है। ये मैंने फ्रैंकफर्ट में 2-3 शॉप्स विज़िट की थी, वहाँ पे भी ये सेम मटेरियल और सेम डिज़ाइन मौजूद था। इसके बाद जी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ मैं आपको दिखाती जा रही हूँ यहाँ पे लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे, जैसा कि हैंड बैग थे, बैग्स थे, शोल्डर बैग्स थे। इस तरह के भी यहाँ पे 2 स्टॉल मौजूद थे और उनमें ज़्यादा ये था कि कॉपी थी, जैसे आप कह सकते हैं किसी भी ब्रांड की। जैसे यहाँ पे एक स्टॉल मैंने आपको दिखाया तो वहाँ माइकल कोर्स के बैग रखे हुए थे। इसके बाद जी मैं आगे आई हूँ तो इस तरह का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था उन ख़वातीन के लिए जो यहाँ पे रहती हैं और इस तरह के वो ग्लाइडर वगैरह इस्तेमाल करती हैं, तो उनके लिए प्राइस के हिसाब से काफ़ी सेल थी वहाँ पे और उस स्टॉल पे रश भी था। और ब्याह शादियाँ जो यहाँ पे होती हैं उस हिसाब से उनके कपड़े जो थे वहाँ पे उस स्टॉल पे मौजूद थे। उन लोगों ने बाकायदा अपना इंस्टाग्राम का पेज और फेसबुक का वो भी वहाँ पे नंबर वगैरह दे के शो किए हुए थे, अगर किसी को ज़रूरत हो तो उनसे वहाँ रब्ता किया जा सकता है। उसके बाद जी हम आगे बढ़े हैं तो आप देख रहे हैं कि स्टॉल्स के आगे भी उन्होंने इस तरह कपड़ों का ढेर लगाया हुआ है। तो वो ये है कि आप अपनी चॉइस से, अगर किसी को शर्ट चाहिए, किसी को इस तरह की कोई भी चीज़ चाहिए, तो वो उन्होंने ढेरी की सूरत में वहाँ पे रखी होती हैं। जिन लोगों को जो जिस तरह वारा खा रहा होता है तो वो वहाँ से पिक कर लेते हैं।
उसके बाद जी ये स्टॉल भी बहुत अच्छा था। अगर आपकी बच्चों को, छोटी बच्चियों को फ्रॉकें चाहिए या इस किस्म के कपड़े चाहिए, जैसे आपने किसी शादी पे, इवेंट पे, ईद वगैरह पे पहने हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो उनकी प्राइस जो थी वो आम स्टॉल्स की निस्बत जो थी वो ज़रा हाई थी, लेकिन अच्छे थे। वहाँ के कपड़े जो थे वो अच्छे थे। अगर आप यहाँ पे रहते हो तो इस तरह की शॉप्स ढूंढनी यहाँ पे इतनी आसान नहीं होती। तो ये है कि अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों का जो है वो पता चल जाता है। तो ये स्टॉल वही था जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। इसकी बैक साइड पे आप देख रहे हैं सारे वो कपड़े हैं जो आपने होक साइड यानी शादियों पे यहाँ पे यूज़ होते हैं और ये ख़वातीन पहनती हैं। तो ये स्टॉल वो था जिसकी क्वालिटी कपड़े के लिहाज से और डिज़ाइनिंग के लिहाज से सबसे बेहतरीन थी। ये उन स्टॉलों में से एक स्टॉल था जिस पे आप खड़े होकर बड़े अच्छे से चीज़ें ख़रीद सकते हैं। उसके बाद जी मैं नेक्स्ट आ गई हूँ बैग का स्टॉल देखने के लिए कि यहाँ पे क्या प्राइसेस हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैंने पूछा है 2-3 यहाँ पे जो मैं हैंड बैग देख रही हूँ इनकी प्राइस, तो इन्होंने काफ़ी हाई फाई प्राइस रखी हुई थी। तो आप यकीन करें कि अगर आपने इतनी ही हाई प्राइसेस रखनी है तो बेहतर नहीं कि बंदा वहाँ से ओरिजिनल ही ले ले। तो ये है कि इनकी प्राइसेस काफ़ी हाई थी। इसके बाद जी जैसे ही हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे आ गए हैं, आपको पता ही है कि ये फेवरेट स्टॉल हुआ करता है मेरा। यहाँ मैं हमेशा से क्रॉकरी लेती हूँ और ख़ास तौर पे हाई टी जब आपने घर में सर्व करनी हो तो वो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जो है आपको क्रॉकरी मिल जाती है। उसके बाद जी आज मैंने क्रॉकरी कोई नहीं ली क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी बहुत जमा हो चुकी है। उसके बाद हम जब यहाँ से बाहर निकले हैं तो ये देखें कि शूज़ की मुख्तलिफ़ किस्म के कलर थे, छोटी बच्चियों के सैंडल थे, तो वो प्राइस वाइज देखा जाए तो बहुत ही मुनासिब थे। तो अगर आप यहाँ कहीं करीब में रहते हैं तो ज़रूर आप इन इतवार बाज़ार का, मंगल बाज़ार का फ़ायदा उठाया करें। सीज़न के लिहाज से लगते हैं और प्राइसेस इनकी काफ़ी बेहतरीन होती हैं। तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहाँ पे ख़त्म। मेरा ख़्याल है मैंने बहुत तफसील से आपको पूरा विज़िट करवा दिया। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।